बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमारी पुकार पर यहाँ पहुँच गए। हमारी पुकार यकीन कीजिएगा कि दिल से निकली थी और दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है कि हम पाकिस्तानी अपने ही पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं, हमारी फ़ौज हमारे साथ क्या कर रही है, हमारी हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है, हमारी सियासी जमातें अवाम के साथ क्या कर रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम बेहिसी की एक अजीबो गरीब वादी में उतर चुके हैं। हमें दूसरे का कोई एहसास ही नहीं। कोई मरता है, आधे खुश हो रहे हैं, आधे गमगीन हो रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की वजह कोई ज़िंदगी में आएगी कि लाशों पर लोग खुशी का इजहार भी करें। एक इंसान मर गया, तादाद को छोड़े इस बात को कि 5 हैं, 50 हैं, 500 हैं, एक इंसान तो मरा, उसका कौन जिम्मेदार है? एक इंसान के मरने के साथ क्या इंसानियत नहीं मर जाती? इसका कौन जिम्मेदार है? यकीनन सब कहेंगे ताली दोनों हाथों से बचती है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हुकूमत की। हुकूमत अपनी अवाम की जानो माल की जिम्मेदार है। आप शुरू कर लें, सिर्फ लॉकडाउन से ही देखें, तकरीबन 6-7 लोग एम्बुलेंस में जान भागो। हुज रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने लॉकडाउन करते वक्त ये भी नहीं सोचा कि कम से कम फोर्सेस को ये कह दिया जाए कि एम्बुलेंस को चेक ही कर लो। इतनी बेइज्जती तो फ़लस्तीन में देखने में आ रही है। हम इतराज़ करते हैं मकबूजा कश्मीर पर। हम उन कश्मीरियों को किस मुंह से कह सकते हैं कि हमारे साथ शामिल हो जाओ? हमारा इस वक्त दुनिया में स्टांस क्या है? पूरी दुनिया का मीडिया हमारे बारे में जो लिख रहा है, उसके बाद हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है? मैं इस पर अपने दोस्तों का साथ मुत्फिक हूँ कि पीटीआई का अंदाज़े सियासत दुरुस्त नहीं। उनको सिविलाइज्ड होना चाहिए, उनको सॉफ्ट होना चाहिए। उसके जवाब में वो कहते हैं कि जब हम पर बेबुनियाद मुकदमे बनाए जाएंगे और हमें एक ज़मानत के बाद फ़ौरन दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एक ज़मानत के बाद फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो हम क्या करें? पीटीआई का इस्लामाबाद में दूसरा तीसरा ये धरना था। लेकिन मैं इस चीज़ पर भी मुत्फिक हूँ। मैं कल गवर्नर साहब सिंध के ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था कि जब भी आप रोकेंगे तो तसादम होगा। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई दौर में कराची से निकाला जुलूस, पूरी फोर्स के साथ, वो सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ इस्लामाबाद तक आए, उन्हें किसी ने नहीं रोका, इसलिए तसादम नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कोयटा से निकाला, इस्लामाबाद तक गए, तसादम नहीं हुआ क्योंकि रोका नहीं किसी ने। मरियम नवाज ने लाहौर में रैलियाँ निकाली, लाहौर से जुलूस लेके इस्लामाबाद तक गई, नहीं रोका गया, तसादम नहीं हुआ। जबकि तसादम की पॉलिसी और कुव्वत के ज़रिए किसी को भी दबाने की कोशिश की जाएगी तो तसादम होगा। इससे बचने का तरीका सिर्फ एक ये है, जो मैं सोचता हूँ कि हमने 73 में एक आईने पाकिस्तान बना लिया, काश हम उस पर अमल करते हैं। मैं तकरीर लंबी नहीं करूँगा, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। आईने पाकिस्तान पर अमल ना करने से मैं समझता हूँ कि आज हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। अगर हमारी फोर्सेस, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आइन के मुताबिक चलने की कोशिश करती हैं तो आज ये खौफनाक हमने देखा। और जिस तरह हुकूमत फोर्सेस को साथ शामिल कर 2.5 साल से एक सियासी जमात को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, अगर उसको सियासत के मैदान में ख़त्म करती तो ज़्यादा अच्छा होता।
کبھی بھی تشدد سے عمل قائم نہیں ہوتا. فلسطین آپ کے سامنے ہے، کشمیر آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ ڈائلاگ سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. اس کو سیاسی جماعتوں کو میری طرف سے میں کیا کہوں ان سے، ہم تو بہت جونیئر ہیں، کہ ڈائلاگ کی پالیسی پہ ہیں، دبانے کی کوشش نہ کریں. ملک معاشی طور پر اس قابل نہیں رہا. جو IMF سے قرضہ لیا ہے وہ تو ہم نے پیچھے کو دبانے پر ہی خرچ لیا ہے. عوام کو ہم کیا دیں گے؟ ان 5 دن میں لاہور میں پیٹرول کا ختم ہو گیا تھا. تو رات کے اندھیرے میں جب ہم اپنے ہی بچوں پر اتنا ظلم کریں گے تو وہ کس طرف چلے جائیں گے؟ اس پر فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے نفرت دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے. مجھے مرحوم ولی خان کی بات یاد آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آخری جنگ پنجاب سے لڑی جائے. ٹھیک ہے، پنجاب ابھی کھل کر باہر تو نہیں آ سکا، لیکن اس کے دل میں نفرت بہت پروان چڑھ چکی ہے. خدا کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی اپنی حدود میں واپس آئیں. ہر ادارہ آئین کے مطابق چلے. میری یہی خواہش ہے. شکریہ.